everyone, I'm Bhavna Sani and I'm back with a new video for class 10th and आज हम 7 डे पे है सैम्पल पेपर चैलेंज के 30 days का सैम्पल पेपर चैलेंज है एंड वी आर ऑन डे 7. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी सक्सेसफुली डिड 6 days ऑफ सैम्पल पेपर चैलेंज एंड आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे. तो अब हम शुरू करते हैं 7 सैम्पल पेपर. जनरल इंस्ट्रक्शंस वही हैं, टाइम वही है, मैक्सिमम आवर्स वही है एंड अब हम शुरू करेंगे सेक्शन ए से. सो यू नो, ऑलरेडी नो कि जो सेक्शन ए है रीडिंग स्किल, उसमें 2 क्वेश्चन है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 1 नंबर 1 भी 10 मार्क का है एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी 10 मार्क का है. तो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे दैट हम पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर हम कॉम्प्रिहेंशन पे आएंगे, फिर क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर कॉम्प्रिहेंशन पे आएंगे ताकि हमारा ये फटाफट हो जाए. तो एक और चीज़ मैं बार बार ये बोलूँगी कि जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन करोगे तो मेक श्योर कि फर्स्ट 15 मिनट्स जो होंगे रीडिंग टाइम पे उसमें आप फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन ख़त्म कर दो. ये मत सोचना कि आप 15 मिनट्स में कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो. बस 2 चीज़ें चाहिए, फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड नो डिस्ट्रैक्शन. जब आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड नो डिस्ट्रैक्शन होगा तो डेफिनेटली ये आपका 15 मिनट्स में हो जाएगा. आपने ये ध्यान नहीं देना यार उसको पेपर में आता है कुछ या नहीं, अरे मेरे को तो कुछ नहीं आता. पेपर देख के घबराना नहीं है, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू इट. बस फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड नो डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन का पहला करते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज. Why does the writer say that myopia is a complicated cultural phenomena in Southeast Asia? Which of these statement does not corroborate the given statement? Does not corroborate मतलब does not prove the given statement. ठीक है, मायोपिया एक कॉम्प्लिकेटेड कल्चरल फिनोमिना है साउथ ईस्ट एशिया में. तो इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट है जो इसको सपोर्ट नहीं करती. समझ आया? A, the rate of educational success is very high. The rate of myopia is higher than the other country. C, the rate of spending time outdoor is very low. And D, the rate of time इंडोर इज वेरी लो. तो इन तीनों में, इन चारों में से कौन सी इस लाइन को सपोर्ट नहीं करती? तो एक बार हम पैसेज रीड करते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है. They have also got huge educational success. It is a complicated cultural phenomena. The pursuit of educational excellence to the exclusion of other aspects of life, such as spending time outside, can be detrimental to eye health, believe eye specialist. तो स्पेंडिंग टाइम आउटसाइड तो वो तो कॉर्पोरेट करती है, प्रूव करती है, ठीक है. इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्री myopia rates still tends to be lower. Bangladesh and India, for example, report rates of about 20 to 30% in adult, but this is changing. In Africa, for example, myopia used to be comparatively uncommon, but over the past 10 years, the prevalence of childhood myopia has been rising fast as literacy rate improve in those country and otherwise welcome development. That problem could grow unless there is a big effort to also provide eye tests and glasses, expert warn. ठीक है, तो higher than other country, the rate of myopia is higher than the other country. The rate of ये रहा, ठीक है. तो ये भी नहीं होगा, ये भी कॉर्पोरेट नहीं करती. स्कूल टाइम इन इटसेल्फ इज हाउएवर नॉट नेसेसरीली कॉर्पोरेट करती है, सॉरी, ठीक है. फिर उसके बाद आता है स्कूल टाइम इन इटसेल्फ इज हाउएवर नॉट नेसेसरीली द रूट ऑफ द प्रॉब्लम. एज द COVID-19 pandemic lockdown have shown, it is staying indoor that appears to be. During the lockdown, schools shut down all over the world, but children's eye health became more even worse. ठीक है, लोगों की जो आई हेल्थ है वो ज़्यादा वर्स हो गई by staying indoor. Typically, they stayed inside during the lockdown and spent hours staring at their screen, either following classes or watching TV, as other forms of learning and entertainment disappeared. The complex problem myopia as a bad side effect of an otherwise positive trend also shows up in another area, income level. Like education, a higher income is generally associated with greater well-being in children, but not when it comes to eye health. Instead, myopia is associated with higher socio-economic status. The richer we get, the better we are at protecting our children from ever going outdoor because they have got more things to do. They have got to learn music, play video games, and watch TV, and so forth. Is there a way out? In China, trials have been conducted in classrooms that mimic learning outdoors. Children and teachers prefer the bright new classroom
that resemble a glass house as compared with a traditional classroom. However, in summer and on sunny days, the light intensity was at the practical upper limit for routine use. The bright classroom is also twice as expensive to build as a regular classroom because of building material and cooling mechanism that are required. The most effective evidence based prevention strategy is also surprisingly low tech and applies to all countries regardless of their wealth or resources. More time outdoors. Research are still investigating exactly why being outdoors and being in natural light help prevent myopia. But for now, their perhaps most important conclusion is that it does. The challenge is to ensure that children make use of natural boost. तो क्वेश्चन क्या है? Myopia is a complicated cultural phenomena in East Asia. Which of these statement does not corroborate the given statement? जो इसको prove नहीं करती. The rate of education success is very high. Prove करता है. The rate of myopia is higher than the other country. ये भी है कि rate of myopia is higher in Southeast countries, Southeast Asia. The rate of spending time outdoor is very low. ये भी नहीं होगा. The rate of spending time indoor is very low. This does not corroborate with the statement mentioned in the question. ठीक है. नेक्स्ट आता है, why does the writer deduce that spending too much time in classroom is not necessarily the root of problem of myopia? तो राइटर ने बोला है कि if you are spending too much time in classroom, ये necessarily रूट नहीं है मायोपिया की. ठीक है. तो राइटर ने ऐसा इसलिए बोला है कि जो प्रॉब्लम है मायोपिया की वो कब वर्स हुई है. ये कब वर्स हुई है? ड्यूरिंग लॉकडाउन, जब स्कूल बच्चों के स्कूल शट थे एंड द चिल्ड्रन वर स्पेंडिंग आवर्स ऑन स्क्रीन ईदर फॉर वॉचिंग टीवी और फॉलोइंग क्लासेस. ये कहाँ पे मेंशन्ड है? ये यहाँ पे मेंशन्ड है. सी either all over the world, but children's eye health became even worse. Typically, they stayed inside during the lockdown and spent hours staring at the screen, either following classes or watching TV. क्लियर. सो ये भी यहाँ पे मेंशन है. तो 2 क्वेश्चन हमारे आसानी से हो गए. थर्ड देखते हैं. कंप्लीट द सेंटेंस. द ऑथर सेज दैट लाइक एजुकेशन अ हायर इनकम इज जनरली एसोसिएटेड with greater well-being in children, but not when it comes to high health. The analogy is interesting but contradictory in nature. अभी contradictory है तो कि जैसे education है, जितने ज़्यादा educated होगे, ठीक है, उतना तुम अपने बच्चों का ध्यान रखोगे और इतने ही जितनी अच्छी income होगी, ठीक है, उतना ही अच्छा आप अपने बच्चों का ध्यान रखोगे आई हेल्थ का भी. Yes, it is contradictory in nature. The passage includes some word pair from the passage that are opposite of each other from the set A to E. Identify 2 set of pair that do not classify under autonyms. Question क्या? Do not. ध्यान से read करना. Glass house classroom and traditional classroom, ये आपका opposite हो गया. Learning and entertainment is also opposite. Low and middle income countries is not opposite. Outdoor and indoor is opposite. Pandemic and lockdown is not opposite. तो correct answer is C and E. Clear? Next question है कि the writer thinks that glass house classroom in China built with the objective of bringing the outdoor inside are not feasible in all kind of weather. State one point that the author puts forward in defense of his argument. Clear? तो paragraph 5 पे आते हैं. It is mentioned here in paragraph 5. यहाँ से शुरू हो रहा है. Is there a way out? In China, trials have been conducted in classrooms that mimic learning outdoors. Children and teachers prefer the bright new classroom that resemble a glass house as compared with the traditional classroom. However, in summer and on sunny days, the light intensity was at practical upper limit for routine use. तो ये आ गया समर और सनी डेज में उसको करना पॉसिबल नहीं था. ठीक है. सो यही आ गया. इन समर एंड ऑन सनी डे द लाइट इंटेंसिटी इज एट द प्रैक्टिकल अपर लिमिट फॉर रूटीन यूज. ठीक है. बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट लिस्ट 2 रीजन व्हाई द राइटर से दैट इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्री द प्रॉब्लम ऑफ मायोपिया could grow manifold in the coming year. तो अभी आपने जो रीड किया उसके बाद मुझे 2 रीजंस बताओ कि राइटर ये क्यों बोल रहा है कि लो और मिडिल कंट्रीज में जो प्रॉब्लम है मायोपिया की वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाती है. तो अभी बात करें तो
मायोपिया छोटे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग लिटरेसी लेवल एंड अनफॉर्चुनेटली जो लो मिडिल इनकम कंट्री है उनके पास बेसिक प्रोविजंस नहीं है फॉर आई टेस्टिंग एंड फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन दे डू नॉट हैव एक्सेस टू रीडिंग क्लासेस। दिस इज द रीज़न कि वहाँ पे मायोपिया ज़्यादा है। ठीक है, सो इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज चाइल्डहुड मायोपिया हैज़ बिकम अ राइजिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग लिटरेसी लेवल्स. Unfortunately, low income countries don't have enough provision for even basic eye tests, and school going children do not have access to reading classes. ठीक है, then आता है the writer says that the richer we get dash the more things our children have to do. Select the two suitable reason responsible for this social phenomena. Paragraph 3 ये बोलता है कि जितने बच्चे अमीर होते हैं या फैमिली अमीर होते हैं उनके बच्चों को उतना ही ज़्यादा चीज़ें सीखने को होती है, जैसे म्यूज़िक करना, डांस करना, या भी हमने पैराग्राफ 3 में भी पढ़ा. तो वी कंसिडर इट अ स्टेटस सिंबल, या फिर वी वांट देम टू हैव वेरिड लर्निंग एक्सपीरियंस, वी कंसिडर इट अ फैमिली ट्रेडिशन, वी फॉलो द हर्ड मेंटालिटी. तो दो सूटेबल रीजन बताओ इस सोशल फिनोमिना के. तो आई थिंक इसका अच्छा और भी है. वी थिंक दैट दिस वाज देयर टैलेंट इंक्रीजेस एंड वी have the availability of resources. So 6 तो है कि we have the availability of resources, तो हम उनको different चीज़ें सिखाते हैं. And next we want them to have varied learning experience because we have more resources, so we will provide them with more learning. Correct? Supply one point to justify the following. Ironically, widespread and long lockdown gave a real push to the number of children getting myopia. तो ironically जब लॉकडाउन हुआ था तो उससे बहुत ज़्यादा लोग थे, बच्चे थे जिनको मायोपिया भी हो गया था. क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में चिल्ड्रन वर इंडोर एंड उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया था, इधर फॉलोइंग देयर क्लासेस और टीवी. ओके, तो यही आएगा. ड्यूरिंग द लॉन्ग लॉकडाउन द चिल्ड्रन स्पेंड आवर स्टेयरिंग एट द स्क्रीन फॉर ऑनलाइन क्लासेस, टीवी एंड अदर मोड्स ऑफ एंटरटेनमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अगेन हम कॉम्प्रीहेंशन पे कर रहे हैं. ये कॉम्प्रीहेंशन भी आपका 10 मार्क्स का है, तो हमें ये करना है. एक बार हम रीड करते हैं, बट कॉम्प्रीहेंशन रीड करने से पहले एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं क्या. तो हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज अबव. Complete the following analogy appropriately based on your understanding of paragraph 1 and 2. तो अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करना है तो आपको पैराग्राफ 1 और 2 बहुत अच्छे से समझना होगा. From the passage, we can infer that the dynamics of the graying population shifting from high income to low income and middle income countries comparable with the regular oscillation, ठीक है, of dash. Let's read 1 and 2 para. People worldwide are living longer. Today, most people can expect to live into their 60s and beyond. Every country in the world is experiencing growth in both the size and the proportion of older person in population. By 2030, 1 in 6 people in the world will be aged 60 years or over. The share of this group will increase from 1 billion in 2020 to 1.4 billion, and by 2050, the world's population of people aged 60 years and older will be 2.1 billion. The number of persons aged 80 years or older is expected to triple between 2020 and 2050 to reach 426 million. While this shift in distribution of a country's population towards older age, known as population aging, started in high income countries, for example in Japan, 30% of the population is already over 60 years. It is now low and middle income countries that are experiencing the greatest change. By 2050, two-thirds of the world population over 60 years will live in low and middle income क्लास. तो देख लो कितने एक्सट्रीम में चेंज हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह एकदम एक्सट्रीम में. तो फ्रॉम द पैसेज हमें ये समझ आ रहा है कि जो डायनामिक्स है ग्रेइंग पॉपुलेशन के, शिफ्टिंग फ्रॉम हायर टू लो एंड मिडिल कंट्रीज कंपेरेबल विद द रेगुलर ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, एक जगह से दूसरी जगह सीधा फ्रॉम हाई, ये हो गया ना बेसिकली फ्रॉम हाई इनकम टू लो मिडिल इनकम. ठीक है, तो फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर एक्सट्रीम. तो ये हो गया ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम. ठीक है, सो ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर. हम ऑसिलेशन से तुम पेंडुलम ही रिलेट कर सकते हो और कुछ नहीं रिलेट कर सकते. सो दैट इज व्हाई इट इज इजी टू आंसर. Fill in the blanks with appropriate option from those given in bracket based on your understanding of paragraph 2. पैराग्राफ 2 अभी हमने पढ़ा. हमने ये भी पढ़ा कि जो पॉपुलेशन रिसर्चर्स हैं वो ये बोलते हैं कि इट इज़ अनसरप्राइजिंग दैट द मिडिल इनकम कंट्रीज विल सी द शार्पेस्ट ग्रोथ इन द number of older people because these countries currently make up 74% of the world population.
ये क्या है, फैक्ट है, दिस इज नॉट एन ओपिनियन, ठीक है। एंड अगेन इट इज एन ऑब्जेक्टिव डिटेल जिसमें ये बताया कि 74% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इसमें सारे लोग आते हैं. Middle income will see the sharpest growth in the number of older people because these countries currently make up the 74% of the world population. So this is a fact and a objective detail. With vast number of growing population inundating the world, the effects on the economies of the country would be devastating. How could this situation be tackled? तो ये situation को कैसे tackle कर सकते हैं? हमने paragraph 5 में पढ़ा था कि भाई रिलैक्सिंग द इंस्टीट्यूशनल एंड इकोनॉमिक बैरियर्स टू इंटरनेशनल इमिग्रेशन फ्रॉम रीजन विद रिलेटिवली लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन कुड एलिवेट लेबर शॉर्टेज. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दो एग्जाम्पल बताओ ऑफ कुशनिंग इकोनॉमिक बर्डन्स जो पैरा 5 में रेफर किए गए. एक तो लीगल एज रिटायरमेंट की बढ़ा देनी चाहिए, रेजिंग द लीगल एज रिटायरमेंट, ठीक है, एंड पॉलिसी रिफॉर्म टू प्रमोट हेल्थ एंड पेंशन फाइनेंसिंग ऑफ द ओल्ड, ठीक है, which has been relatively stable all over the country for the past several decades. ठीक है, clear? Yes. Then moving on to the और ये भी हो सकता है हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया जाए. Then next question, the rate of the growth of size and the proportion of older person in the population has gone up for every country in the world. State one inference that can be drawn from this based on the information in paragraph 1. ठीक है, अब जो रेट है ग्रोथ ऑफ साइज का जो रेट है, ठीक है, जो ओल्डर लोगों की पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है हर एक वर्ल्ड में, ठीक है, तो पीपल वर्ल्ड वाइड लिव लॉन्गर. इसका मतलब क्या हुआ, जो वर्ल्ड वाइड है लोग ज़्यादा जी रहे हैं, दे लिव लॉन्गर, दे आर लिविंग लॉन्गर. Select the options that correctly display what immigration signifies in the passage. ठीक है, अब immigration का बताना है, या तो ये immigration है, ये immigration है, ये immigration है, ये immigration है, ये immigration है. You can see the picture. ठीक है, तो ऑप्शन में आता है only one या only two. Immigration means you are leaving your own country and going to the another country. So I guess this is immigration. That is only two. ठीक है. The graying population numbers in the world are set to get concentrated in the low and middle class countries by 2050 that were hitherto higher in rich country. In for one benefit and one drawback of this great shift. तो अभी हमने ये भी पढ़ा है कि 2050 तक जो shift है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. जो rich country है they will have young population with skilled workforce which will be advantage, and low middle income country जो है they will be dealing with लार्ज ओल्ड पॉपुलेशन एंड दस वहाँ पे लेबर शॉर्टेज हो जाएगी और ये हमारा ड्रॉबैक होगा. क्लियरली ये हमने पढ़ा है, ठीक है. अब समझ आया ये या नहीं आया? क्विकली टेल मी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि समझ आया या नहीं आया, वरना आई विल टेक दिस अगेन. क्लियर? सो लेट्स मूव ऑन टू दिस. ये देखो यहाँ पे भी लिखा है, बाय इनकम ग्रुप द शार्पेस्ट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ ओल्डर पीपल विल अकर इन कंट्री विच इज क्लासिफाइड एंड मिडिल क्लास. समझ आया? एंड जो 74% है वर्ल्ड पॉपुलेशन की वो मिडिल बेसिकली ओल्डर पीपल ही है, ठीक है. क्लियर? सो जो रिच है वो रिच कंट्रीज है वहाँ पे यंग पीपल रह जाएंगे, बाकी कंट्रीज मिडिल लो इनकम में ओल्ड पीपल रह जाएंगे, ठीक है. नाउ यस, select the correct option to complete the following sentence. The aging of global population is going to have far-reaching consequence for the world economy also because the old people will have to, उनको अपने इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करना पड़ेगा अपने लिए, अपनी बीमारियों में पैसे लगाने के लिए. जो उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया उन्हें वो इकोनॉमी से बाहर निकालनी पड़ेगी. हमने अभी पढ़ा भी था सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में. सो लिक्विडेट देयर इन्वेस्टमेंट इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन बी. सेक्शन बी में ग्रामर भी है, राइटिंग स्किल्स भी है. 20 मार्क्स की है, ग्रामर 10 मार्क्स की है, राइटिंग 10 मार्क्स की है. तो ग्रामर में 12 क्वेश्चंस है. आउट ऑफ 12 यू ओनली हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस, ठीक है. तो हम रीड करते हैं. पहला, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. माई मदर डैश माई क्लोथ्स एट दिस टाइम. इस टाइम पे मेरी मदर मेरे कपड़े धो रही होती है, तो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. तो इज वॉशिंग, माई मदर इज वॉशिंग माई क्लोथ्स एट दिस टाइम. Read the conversation between Anamika and Ronak. Complete the narration correctly. Anamika, can you teach me how to swim? Anamika asked Ronak if he could teach her how to swim. यहाँ तक complete है, ये किया हुआ है. Ronak, yes, I will. Ronak replied that he would. He also asked Anamika,
कम टू माई स्विमिंग क्लब टुमारो। तो उसने क्या बोला, ही ऑल्सो आस्क्ड अनामिका, कम किस में चेंज हो जाएगा, गो में, तो टू गो टू हिज स्विमिंग क्लब द नेक्स्ट डे। क्या होगा, टू गो टू हिज स्विमिंग क्लब द नेक्स्ट डे। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन लाइन। हाउ एवर ऑनेस्ट ही डैश आई डू नॉट ट्रस्ट हिम। हाउएवर वो अगर सच भी बोल रहा होगा पर मैं फिर भी उस पर ट्रस्ट नहीं करती। हाउएवर ऑनेस्ट ही माइट बी, आई डू नॉट ट्रस्ट हिम। अगर वो सच भी बोल रहा होगा तो आई डोंट ट्रस्ट हिम, तो माइट बी। ठीक है, समझ आया। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, select the option that identifies the error and supplies the correction for the following line। तो जब भी error correction का question आता है, make sure कि आप error पहले ढूंढो फिर options देखो, it makes it easier, वरना पूरा confusing हो जाता है। A little political thinkers think that liberty and equality can't go together। ठीक है, तो little political thinkers can't be little, और political thinkers है तो प्लूरल है, अ भी नहीं होगा। ठीक है, तो अ लिटल की जगह आएगा सम। अ लिटल की जगह क्या आएगा, सम पॉलिटिकल थिंकर्स थिंक दैट लिबर्टी एंड इक्वालिटी कांट गो टुगेदर। Complete the given sentence by filling the blanks with the correct option. Many researchers dash how small business owners can be successful beyond the initial few years in the business। तो बहुत सारे researchers ने research करा है कि बिजनेस ओनर कैसे सक्सेसफुल हो सकता है बियॉन्ड द इनिशियल फ्यू ईयर्स। तो हैव स्टडीड, रिसर्चर्स की बात हो रही है। रिसर्चर्स क्या हो गया, दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ लगता है हैव, तो ये हो गया हैव स्टडीड। क्लियर। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, fill in the blanks by using the correct form of word in the bracket। एज एंड एक्सपीरियंस डैश विजडम टू मैन। तो एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम टू मैन। क्या होगा, ब्रिंग्स विजडम टू मैन, क्योंकि एज और एक्सपीरियंस को सिंगुलर ही कंसिडर करा जाता है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वर्ब की फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है। ठीक है, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ चिल्ड्रन बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। टीचर, children, let us pledge to save trees। Children, yes ma'am, we all pledge to save our trees as the trees are the lungs of the city। The teacher asked all the children to pledge to save the trees। ये हुआ हुआ है, ये नहीं करना। The children replied affirmatively saying that dash as the trees are the lung of the trees। तो ये भी सॉल्व हुआ हुआ है, ये भी सॉल्व हुआ हुआ है। तो अब ये क्या करना है, सिर्फ इतने पोजीशन को चेंज करना है। तो वी किस में चेंज हो जाएगा, दे में चेंज होगा। वी किस में चेंज होता है, दे में चेंज हो जाएगा। ऑल प्लेज टू सेव ट्रीज। ठीक है, दे ऑल प्लेज्ड टू सेव ट्रीज। क्लियर, समझ आया। दे ऑल प्लेज टू सेव ट्रीज। प्लेज वो है प्रेजेंट है, उसको पास्ट में चेंज करोगे। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, identify the error in the given sentence and supply the correction। अब क्या है, a teacher can tell you that learning English is not an easy job। ठीक है, तो a teacher can tell you that learning is English is not an easy job। not a teacher, teacher definite होगी। the teacher can tell you that learning English is not an easy job। clear। then moving on to the next question। next question says that transform the following direct speech into reported speech। He said, Ravi, why are you sounding so depressed today? He asked Ravi why। He asked Ravi why। subject verb से पहले आ जाएगा। ठीक है, why he verb बाद में आ जाएगा। r को was में चेंज कर देंगे। साउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे को चेंज करते हैं हम दैट डे में। टुडे को किस में चेंज करते हैं, दैट डे में। ही आस्क्ड रवि व्हाई ही वाज साउंडिंग सो डिप्रेस्ड दैट डे। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। The news I heard just now is so strange that you could not believe it। The news I heard just now is so strange that you might not believe it। could not नहीं होगा, might not। ठीक है, might not believe it। The news I heard just now is so strange that you might not believe it। next आता है, Anil recently attended an interview
For the selection of a computer programmer, select the correct option between to complete the narration of the dialogue between interviewer and interviewer. So why do you want to be a computer programmer? At the interview, he was asked why he wanted to be a computer programmer. He had done it. Well, I have always been interested in computers. To this question, he replied that he wanted to change his job because he have किस में change हो जाएगा had always been interested in computers. So he had always been interested in computers. Clear? Next, identify the error in the given description about Sachin Tendulkar and supply the correction. Sachin Tendulkar is the best cricketer in India. He has played for many than 20 years for the country. बहुत easy है. More than 20 years for the country. Very easy. पहली बार इतना easy आया. Next. Now we are on the writing part and writing part की बात करें तो जो writing part है वो 10 mark का है. ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन 1 है जो लेटर है और क्वेश्चन 2 है जो वो एनालिटिकल पैराग्राफ है. लेटर में आपको दो क्वेश्चन दिए गए होंगे. एक लेटर टू द एडिटर 100% होगा और दूसरा पार्ट जो होगा वो कोई भी लेटर हो सकता है. सो यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन. तो जो अच्छे से आता होगा डू अटेम्प्ट दैट. ठीक है, तो इस लेटर जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी उसमें मिस्टेक है. वी हैव टू स्पॉट द मिस्टेक राइट नाउ, क्योंकि मैं पिछले 5 सैम्पल पेपर में डिस्कस कर चुकी हूँ. पिछले 6 सैम्पल पेपर में डिस्कस कर चुकी हूँ व्हाट एग्जैक्टली द फॉर्मेट इज. तो यहाँ अब लेटर गलत है. वी हैव टू स्पॉट द मिस्टेक ओवर हियर. और जिसने अभी तक पिछली 6 वीडियोस नहीं देखी है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. क्लियर? सो owing to the MCD employees strike, the roads in your area are littered with garbage. The place not only is stinking but also has become a health hazard. As Mini Manish of 112 Lakshmi Nagar, Delhi, write a letter to 100 to 120 words to the editor of local newspaper, informing the concerned authorities of the unhygienic conditions and requesting them to take appropriate and necessary actions in the matter. तो जितना मैंने अंडरलाइन किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ध्यान देने वाला. ठीक है, तो लेट्स स्पॉट आउट द एरर इन दिस लेटर. सबसे पहले जो हमारा लेटर है ना वो 3 लाइंस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो लेटर है वो 2 लाइंस में है. तो हम इसे गलत मानेंगे. हम लिखेंगे 112. नेक्स्ट लाइन में लक्ष्मी नगर, उसके नेक्स्ट लाइन में दिल्ली, एंड देन वी हैव टू लीव अ लाइन ओवर हियर. फिर आती है डेट और डेट के बाद दोबारा हम लाइन लीव करेंगे. द एडिटर लोकल न्यूज़पेपर है तो द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली. फिर हमें दोबारा यहाँ लाइन लीव करनी है. सब्जेक्ट आता है अनहाइजीनिक कंडीशन इन आवर एरिया. इसको हम अंडरलाइन करेंगे. फिर उसके बाद हमें दोबारा लाइन लीव करनी है और यहाँ पे सर आएगा, कॉमा नहीं आएगा. ठीक है, फिर हमें 3 पैराग्राफ में स्टांजा लिखना है. फर्स्ट पैराग्राफ हमारा यही है. थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज द अनहाइजीनिक कंडीशंस ऑफ आवर एरियाज एंड द एरियाज अराउंड सिंस द MCD एम्प्लॉयज आर ऑन स्ट्राइक. ठीक है, उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ देखो क्या है. द एम्प्लॉयज हैव नॉट बीन कमिंग फॉर अ स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 2 weeks. द कंडीशन हैज बिकम वर्स एज द गार्बेज इन द म्यूनिसिपैलिटीज bin boxes has also been left unheated. Since it is the summer time coupled with frequent rains these days, the area has become the breeding ground for mosquitoes and flies and amid the spread of COVID pandemic. This is surely a tremendous health hazard to the people of the area. The stink of the garbage makes passing by umbrella. If this situation is left unignored, then our locality will become a house of several disease. Clear? Then moving on to the third stanza, and third stanza says that the authorities are requested to look into the matter gravely. Otherwise, the situation might shape into an enormous one. I would be grateful if you help us in bringing this problem in front of the concerned authority by giving a due space to our concern in your newspaper so that the situation can be controlled soon. After this, you have to leave a line जो यहाँ पे नहीं करी हुई. Then thanking you, yours faithfully Mini. यहाँ पे जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अब और पार्ट में देखते हैं कौन सा लेटर है. यू आर निखिल निशा स्टेइंग एट 53 बंजारा हिल्स हैदराबाद. लास्ट वीक यू बॉट अ न्यू लैपटॉप. ये कंप्लेंट लग रहा है मुझे. फ्रॉम मेसेस क्लियर विजन ऑफ हैदराबाद.
with a warranty of 2 years. You worked on the laptop all week and finished writing a long assignment that is due shortly. However, this week the laptop doesn't even switch on. Write a letter to the dealer complaining about the problem and requesting him to get the defect rectified. तो वही बात हुई, लेटर ऑफ कंप्लेंट है. अब अगेन हमने इसका डिस्कस कर लिया है फॉर्मेट ऑलरेडी. सो लेट्स स्पॉट आउट द एरर इन दिस लेटर. ठीक है. सो यस, एरर इज सबसे पहले एड्रेस 3 लाइनों में होना चाहिए. हाउस नंबर 53 बंजारा हिल्स हैदराबाद. आफ्टर दैट वी हैव टू लीव अ लाइन. कर दिया. देन वी हैव टू राइट अ डेट. डेट करेक्ट है. डेट के बाद हमें फिर से लाइन छोड़नी है. फिर लिखना है द स्टोर मैनेजर मेसेज क्लियर विजन हैदराबाद. उसके बाद हमें फिर लाइन छोड़नी है. लाइन छोड़ने के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है एंड वी हैव टू अंडरलाइन द सब्जेक्ट. कंप्लेंट अगेंस्ट अ न्यूली परचेज लैपटॉप. ठीक है. देन अगेन वी हैव टू लीव द लाइन. ठीक है. सर आएगा, सर के बाद कॉमा नहीं आएगा. 3 पैराग्राफ्स में हमें ये लेटर लिखना है. ठीक है. अब वो देखते हैं 3 पैराग्राफ्स कौन से हैं. My name is Nikhil and I am writing you to express my dissatisfaction with the laptop I bought from your store last week on 2nd March 2020 whatever. Modern HP Z10X white cash memo number this. एक चीज़ याद रखना, लास्ट वीक बोले ना, तो जो आपने डेट लिखी है ना ऊपर लेटर में, उससे पिछले हफ्ते की डेट डालना. गलत डेट मत डालना प्लीज़. यहाँ पे आता है सेकेंड पैराग्राफ. Of course, it is any consolation for you. If it is any consolation for you, I actually managed to work the whole last week on this laptop. But this week, for some mysterious reason, the laptop is acting up. However, the most frustrating part is that it doesn't even switch on sometime. I have an urgent assignment to finish this week, so I hope you will be able to understand my problem. As I live in a small town, I live in a small town which is almost 2 hours far to drive to your store. So kindly schedule a day within 3 days when I can bring my laptop for replacement, as it is in the guarantee period. In case of no replacement, I expect my money to be refunded. अब ये पैराग्राफ यहाँ खत्म हो गया एंड देन यहाँ पे थर्ड स्टैंजा से शुरू है. I hope that you will look into this matter as soon as possible and a positive response is awaited. I am attaching photocopies of guarantee card and invoice along with this letter. Then you have to leave a line thanking you, yours faithfully, in Nikhil. Clear? That is it. हमने इतना ही लिखना है, इससे आगे हमें इंक्लूजन नहीं लगाना. ठीक है. अब आते हैं हम analytical paragraph. What exactly analytical paragraph is? You will be given some sort of information. Or some piece of information, maybe a newspaper report, an article, or paragraph, or you can say a bar graph, pie chart, कुछ भी information दी हुई है. You have to analyze that and after analyzing that you just have to summarize that कि आपको क्या समझ आया and you have to write little bit of your opinion. That's it. उससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं लिखना. तो analytical paragraph तो free के marks है. Make sure ये free के marks आपको मिले. Clear? So let's read. On the basis of the given line graph, write an analytical paragraph in about 100 to 120 words describing the given information. The number of girls per 100 boys in elementary and lower secondary education in India selected between 2000 and 2014. तो ये हो गया एलिमेंट्री एजुकेशन, फिर हो गया अपर एलिमेंट्री एजुकेशन, ये हो गया सेकेंडरी एजुकेशन. तो यहाँ पे क्या बताया हुआ, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 100 बॉयज. ठीक है. ये ईयर्स गिवन है. और सबसे पहले इसका फ्री का एक मार्क लेने के लिए इसको टॉपिक दे दो. बाय चांस अगर आपको क्वेश्चन में टॉपिक दिया हुआ है वो ही दे दो, आपको फ्री के 1 नंबर मिल गए. ठीक है. उसके बाद मूव करते हैं बाकी 4 नंबर लेने के लिए. अब इसको ध्यान से देख लो. आपने एनालाइज कर लिया. ये एलिमेंट्री एजुकेशन है जो यहाँ से चल रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर चल रही है एंड देन स्टैग्नेंट हो गई है. फिर ये आपकी अपर एजुकेशन जो बढ़ती ही जा रही है एंड देन कम्स द सेकेंडरी एजुकेशन. ठीक है. तो अब देखते हैं. द गिवन इंफॉर्मेशन टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 100 बॉयज इन एलिमेंट्री स्कूल, लोअर सेकेंडरी स्कूल एंड सेकेंडरी स्कूल टेकिंग एजुकेशन इन इंडिया. The data collected, arranged and compared is of 15-year span from 2000 to 2014. As per the data given by the Ministry of Human Resource Development, the line graph shows 3 lines for number of girls. 63 is in the rank among the 3 categories in 2000, and even after 14 years, the rank of the number of girls per 100 boys in secondary education continues to be the lowest at 89 among the 3 categories in 2014.
On the observation, it can be seen that the graph has been considerably high in terms of number of girls taking up education per 100 boys during this span at different levels of education. Though the exponential rise cannot be seen, yet there has been consistent rise in the scale. It can be seen that from year 2003 to 2004 to year 2005 to 2006, there is a decline in the rate of number of girls taking up elementary education. The progress has been considerable in upper elementary education access for girls, soaring to the highest rate amongst the three categories in the year 2013 to 2014. The number of girls in elementary education has increased, yet rose to stand at the second rank in 2013 to 2014. But the grim reality of this statistic is that the number of girls getting access to secondary education was lowest. Beside the reinforcement of numerous policy for girls' education and investing in several projects, the number of girls entering into secondary education is still less in number. Clear? Then comes on the basis of the given bar graph or by analyzing and carefully understanding the data, write an analytical paragraph in not more than 120 words. Then ये ग्राफ दिया हुआ है आपको, ठीक है, किस चीज़ का ग्राफ है? ट्रैवल एंड टूरिज्म जॉब एट रिस्क ग्लोबली ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। एशिया पैसिफिक में 48.7, अमेरिका में 10.2%, फिर यूरोप में 10.1, अफ्रीका 4.4 एंड मिडिल ईस्ट में 18%, टोटल है 75.2 मिलियन। सो हम टॉपिक दे सकते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म जॉब्स एट रिस्क ग्लोबली, 1 मार्क फ्री के। द लेटेस्ट रिसर्च बाय WTTC, ठीक है, ये रिसर्च किसने करी है? WTTC ने करी है, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल, shows the number of jobs in travel and tourism industry at risk due to COVID-19 pandemic. The statistic shows a 50% increase in job at risk, estimated up to 75 million. This represents a significant and worrying trend due to the sweeping effect of coronavirus pandemic. Travel and tourism contributes to 10.4% of the global GDP and is directly responsible for generating 1 in 10 of the world's jobs, and for 8 successive years has outpaced the growth of global economy. The given analysis exposes the depth of crisis for individual regions. Asia Pacific is expected to be the most heavily impacted, with up to 49 million jobs at risk through the region. The latest figures also suggest that in Europe, up to 10 million jobs in travel and tourism are at risk. The number of jobs at risk in America is estimated up to 10.2 million jobs. Another continent expected to be hit hard by the crisis is Africa, with nearly 4.4 million jobs across the globe. Meanwhile, the region which has experienced the least damaging impact from the COVID-19 outbreak is the Middle East. However, it faces job less or losses of 1.8 million. ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइटिंग स्किल्स खत्म होता है एंड नाउ वी आर कमिंग टू सेक्शन सी। सेक्शन सी आपका इंक्लूड करता है लिटरेचर विच इज ऑफ 40 मार्क्स, जिससे के लिए आपको फर्स्ट फ्लाइट भी अच्छे से पढ़नी है और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट भी अच्छे से पढ़ना है। ऑलराइट, अगर हम बात करते हैं सेक्शन सी लिटरेचर की, 40 मार्क्स का है और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक्सट्रैक्ट है, RTC है, जो कि आपका फर्स्ट फ्लाइट से आएगा। देयर आर 2 RTC, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन। क्लियर? तो एक बार ये RTC रीड करते हैं। Tell me another scoffed Pranjal. We have an Indian legend too. Bodhirama, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. 10 tea plants grew out of the eyelid. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. Tea was first drink in China. Rajveer added as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai, and chini are from the Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as a beverage. तो कौन से चैप्टर से दिया हुआ है? ग्लिम्स ऑफ इंडिया। यहाँ चैप्टर का नाम मेंशनड है, ज़रूरी नहीं है कि आपके बोर्ड्स में मेंशनड हो, तो आई एम सेइंग कि थरली सारे चैप्टर्स रीड कर लेना। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट? मेन आइडिया क्या एक्सट्रैक्ट का? वो ये बता रहे हैं कि इंडिया के कितने लेजेंड्स ने टी के बारे में बताया था एंड हाउ इट ट्रैवल्ड फ्रॉम चाइना टू यूरोप। ठीक है, सो इंडियन लेजेंड ऑन टी एंड हाउ इट ट्रैवल्ड फ्रॉम चाइना टू यूरोप। Why do you think Pranjal scoffed? Answer in about 40 words. Why do you think Pranjal scoffed?
बिकॉज ही वॉज अम्यूज्ड, क्योंकि वो अम्यूज था एंड ही वॉज टिकल्ड कि भाई राजवीर को इतना कुछ पता है टी के बारे में. ही डिड नॉट बिलीव कि भाई एक स्टोरी भी है. ही डिड नॉट बिलीव और फाउंड इट हार्ड टू बिलीव द स्टोरी विच वॉज शेयर्ड बाय राजवीर. जो लेजेंड बोधि धर्मा थे उन्होंने अपनी लिड काट दी थी, आईलिड काट दी थी, जिसमें से टी प्लांट ग्रो हुआ था. इट इज क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड इट इज फार फेच टू सम पीपल. सो इट वॉज not easy to believe that, right? So Pranjal scoffed because he was amused and tickled what Rajveer shared about tea. He did not believe or found it hard to believe the story shared by Rajveer. The legend of Bodhidharma cutting off his eyelids and tea plant growing from them is quite extraordinary and may seem far-fetched to some people. ठीक है. When did the tea come to Europe? In 16th century. अभी mention था. Straight, true or false? None of the description A to D correctly correspond to the extract. अब statement ये बोल रही है कि इनमें से कोई भी statement जो है वो extract से correspond नहीं करती. So you have to tell whether this is true or false. So a conversation is a talk between two or more people in which news and ideas are exchanged. So yes, it was a conversation between Rajveer and Pranjal जिसमें वो अपने ideas को exchange कर रहे थे, right? A soliloquy is a speech. Soliloquy नहीं था. An aside is a brief comment or remark made by a character directly to the audience which is not no. A climax is a turning point. Climax भी नहीं था. So A इस पे apply करता है और यहाँ पे लिखा none. So obviously this statement is false. ठीक है. अब आते हैं और वाले पार्ट पे. और जो है ये भी एक्सट्रैक्ट आपका फर्स्ट स्लाइड से होना चाहिए एंड इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. आपको या तो पहले वाला एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट करना है या ये 5 मार्क्स का ही है. ठीक है. He knows that I am lost. I thought he is trying to help me. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy go behind the strange aeroplane like an obedient child. तो मैं यही से बता देती हूँ कि ये black aeroplane है from the chapter first flight. ठीक है. Clear. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Decathlon's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and followed through the storm. So this is the extract taken from 2 stories about flying, that is black aeroplane. ठीक है. Which of the following option perfectly justify this statement? He knows that I am lost. I thought he's trying to help me. तो इनमें से चारों में से कौन सी इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए? It's true because the stranger pilot knew how to negotiate the storm quite well. It is false because the strange pilot was out of trick to the author. Definitely true because the stranger pilot had been sent by God to help the author. It was probably the author's subconscious that was trying to find a way out. So I think it was probably author's subconscious जो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था. So the correct answer is D part. Clear? The next one is the author says, but then he started to go down and I followed through the storm. What happened after this? इसके बाद क्या हुआ था? ऑथर रनवे पे पहुंच गया था, उसको रनवे देखा, ऑथर रनवे पे पहुंच गया, वो अपने उल्टे को था. सो उतरते ही सीधा वहाँ पे गया और वहाँ पे उसने पूछा कि who was the person on the other plane. And he was informed कि भाई और कोई plane radar पे नहीं show कर रहा था except his plane. Clear? The author saw the runway and landed his aeroplane safely, but the black plane is nowhere to be seen in the sky. It has disappeared as mysteriously as it had appeared. When he asked about the black aeroplane at the control room, he is informed that there was no other plane in the sky except his flight that night. Read the following options A to C and identify which figure of speech has been used in the given statement. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. तो ये simile हो गया. Like an obedient child ही मतलब the narrator was compared to an obedient child and like word भी use किया हुआ है, so that is why simile. If this extract were to be filmed, what would be required to bring out the dramatic effect of this moment? अगर ये film होती, ठीक है, या इसकी फिल्म बनानी होती, तो what would be required to bring out the क्या चाहिए होता है उसमें ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए? The director would be required to rely on CGI or visual effect to bring out the dramatic effect of this moment. Obviously visual effect से ही dramatic effect आता है. Okay, now
क्वेश्चन 7 अगेन एक्सट्रैक्ट है, 5 मार्क्स का है. इट इज फ्रॉम दी पोएम्स. 2 पोएम्स है, आप में एक पोएम अटेम्प्ट करनी है. तो देखते हैं पहली पोएम कौन सी है. द वे अ क्रोक शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had dreamed. तो कौन सी पोएम है? Dust of Snow. So fill in the blanks appropriately and save some part of a day I had dreamed. The poetic device used here is enjambment. Without any punctuation use किया गया है enjambment. What was the reaction of the poet when the dust of snow fell on him? तो reaction क्या था? Poet was very depressed. बहुत ग्लूमी था, ठीक है, बहुत सैड था. तो जैसे उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी तो उसका मूड एकदम चेंज हो गया और वो हैप्पी हो गया. तो वो ही एक्सप्लेन करना है. द पोएट वॉज इन अ डिप्रेस्ड एंड अ सॉरफुल मूड. द मोमेंट द क्रो shook the hemlock tree and the dust of snow fell on him, he felt unburdened and relieved. ठीक है. Rationalize what you think that the poet was probably doing when the dust of snow fell on him. तो just you have to tell कि poet क्या कर रहा था when the dust of snow fell on him. तो वो डिप्रेस था, ग्लूमी था. सो ही माइट बी वॉकिंग अंडर द ट्री. ठीक है, वो या तो ट्री के पास खड़ा था या ट्री के नीचे से निकल रहा था या ट्री में के नीचे बैठा हुआ था. इट कैन बी एनीथिंग. सो फ्रॉम द कंटेक्स्ट एंड द डिप्रेस्ड मूड ऑफ द पोएम वी कैन मेक आउट दैट द पोएट वाज सैड. ही वाज टेकिंग अ वॉक और जस्ट स्टैंडिंग नियर द hemlock tree regretting something before the dust of snow fell on him. Choose the option showing the reason not corresponding with a crow shook down on me the dust of snow. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इस स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं कर रही, प्रूव नहीं कर रही? द क्रोज लैंडिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री हो सकता है ये भी. द शिवरिंग ऑफ द क्रो ड्यू टू द कोल्ड ये भी हो सकता है, इसकी वजह से भी स्नो गिरी हो सकती है. द रीएडजस्टमेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द क्रो ऑन द ब्रांच ये भी हो सकता है, इसकी वजह से भी स्नो गिरी हो सकती है. द कॉइंग ऑफ द क्रो इज हिडन इन द फॉइलेज. ऑब्वियसली उसके कॉ करने से स्नो नहीं गिरेगी. सो दिस डजंट कॉरेस्पॉन्ड टू द लाइन. ओके, सो नेक्स्ट पोएम में जो आ रहा है, नेक्स्ट पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन की. एंड रीड करते हैं. बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन डायमंड, with a clatter and a clang and a jangling spoon, he went at the pirate like a robin at a worm. So, what is the poet's purpose of using onomatopic word given in the extract? तो poet ने onomatopic word use करे जैसे clashed, clatter, jangling. ठीक है, तो इस क्यों use कर रहे हैं? It is to emphasize on the might and boldness of the custard. It is to introduce the character custard to the readers. It is to impress upon the reader so that custard was ready. It is to make custard bold enough to face the situation. नहीं, it is to emphasize the might and the boldness of the custard. That is the A part. A part है इसका आंसर. Next आता है mention what the poet want to convey through these line. poet ने क्या convey करना था, ये बताना था कि जो animal है जिसको कावड़ दिखाया गया था पूरी पोएम में वो एक्चुअली में ब्रेव निकला. ठीक है, बाकी पेट्स थे बेलिंडा के जिनको बहुत ही ब्रेव दिखाया गया था वो कावड़ निकले. ठीक है, तो ये बताना कि रियल डेंजर में एक्चुअली में सबकी कावड़नेस और बोल्डनेस बाहर आ गई थी. क्लियर? The given line shows that the animal that was considered by all to be a coward was actually braver than them, while the rest of the Belinda's pets cowered in fear at the sight of the pirate. It is Custard the cowardly dragon that attacks him and saves everyone. This shows that the poet want to convey that whether someone is truly brave or not can only be discovered in the face of real danger. What does Custard do to the pirate? He jumped on in front of the pirate to fight with him and then he galloped him, swallowed him, right? So Custard jumped in front of the pirate to fight with him. He then swallowed the pirate whole. Complete the sentence appropriately. Custard's comparison to an engine shows a literary device of simile. ठीक है, क्यों simile? Because वहाँ पे like word use हुआ है. like word जहाँ use होता है वहाँ पे simile आ जाता है. Okay, now we have 5 questions. ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट से है एंड वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 4. ठीक है, तो करते हैं. हाउ डिड वली डेवलप अ लॉन्गिंग फॉर द बस राइड? अब वली को कैसे डिजायर आई टू कि भाई मुझे बस राइड करनी है. वो रोज दरवाजे पे खड़े होके बस को आते जाते देखती थी, न्यू सेट ऑफ पैसेंजर देखती थी, तभी उसके मन में आ गया था दैट शी वांट्स टू राइड द बस. ठीक है, वली यूज्ड टू वॉच द बस फ्रॉम हर हाउस एज शी watched a tiny wish crept into her head, and that was of riding on the bus. This wish gradually became an overwhelming desire. What did Buddha preach to the people? Buddha people को क्या सिखाते थे? वही देते थे कि भाई death is immortal,
ठीक है। और बेसिकली इट इज कॉमन टू ऑल, ठीक है। डेथ इमॉर्टल नहीं है, डेथ इज मॉर्टल, सबको आती है, ठीक है। एक ना एक दिन सबको मरना है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द लॉस ऑफ योर लव्ड वंस, ठीक है। सो बुद्धा सेड दैट द डेथ इज कॉमन टू ऑल मॉर्टल्स, यू कैन नॉट अवॉइड इट, नो अमाउंट ऑफ वीपिंग एंड lamenting can bring back a dead, so wise men don't grieve. Weeping and lamenting rather spoil one's health. To overcome sorrow, one needs to be free of sorrow. हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइना एंड क्रोकोडाइल? तो हाइना और क्रोकोडाइल को ऑथर ने कैसे डिफ्रेंशिएट किया था? उसने बताया था कि हाइना जो है बहुत ही चेयरफुल और लाइवली स्माइल देते हैं और बहुत ही लाफ करते हैं एज इट स्वालो इट्स, जब वो अपने विक्टिम को स्वालो कर लेते हैं। और क्रोकोडाइल हमेशा रोता रहता है, अपने टीयर्स को शेड करता रहता है व्हाइल swallowing his victim. So the poet says that we can easily differentiate between a hyena and a crocodile because a hyena gives a cheerful, lively smile and laughs as it swallows its victim, while a crocodile weeps and sheds tears while swallowing his victim. Describe the havoc created by Mitchell on the airplane when it came out of the box. तो जब मैक्सवेल ने बॉक्स खोला था तो क्या हुआ था? एयरप्लेन में मिचेल बाहर आ गया था अपने बॉक्स से, एंड हाई स्पीड में वो गायब हो गया था पूरे एयरक्राफ्ट में, एंड बहुत ह्यू एंड क्राई हो गया था, शोर मच गया था एयरक्राफ्ट में, एंड देयर वर साउंड ऑफ shrieks across the flight. So when Maxwell opened the box, Mitchell flashed out and disappeared at high speed down the aircraft. He caused a great hue and cry in the aircraft. There were sounds of shrieks across the flight. What do you think would be enough to destroy the world? Can fire and ice contributed? तो आपके हिसाब से क्या इसीलिए वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? क्या फायर एंड आइस दोनों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? सो ये बताने की जो हमारी हेट्रेड और हमारी डिजायर दोनों ही वर्ल्ड को एंड कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर इज डिजायर एंड आइस इज हेट्रेड. सो डिजायर लाइक फायर स्प्रेड रैपिडली एंड वो पूरी लाइफ लोगों की खराब कर देती है. सिमिलरली हेट्रेड भी लोगों के मन में पॉइजन फैलाती है. सो येस, दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अर्थ. सो आवर डिजायर्स एंड हेट्रेड वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर एंड आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड्स. Desire like fire spread rapidly and engulf one's whole life. Similarly, hatred fills the life with poison. अब नेक्स्ट 9th क्वेश्चन जो है वो आपका फर्स्ट फ्लाइट से नहीं है, वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से है, और इसमें 3 क्वेश्चन है. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2, लेकिन सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं. ओके, तो टोटल 6 मार्क हो गए क्योंकि आपने सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने हैं. What did Griffin the scientist do to escape after setting the fire to his landlord house? Griffin ने क्या किया था घर से भागने के लिए, घर में आग लगा के, ठीक है, लैंडलॉर्ड के घर में. तो Griffin the scientist removed his clothes, क्योंकि वो clothes उतार के invisible हो जाता था, became invisible and got away without being seen. He became homeless wanderer without clothes, without money, and he was quite invisible until he happened to step into mud and left footprints behind. Did Ebright have other interests besides science? Mention them. कि हाँ, एब्राइट के और भी थे. MUN में उसने पार्टिसिपेट किया था, डिबेट में उसने पार्टिसिपेट किया था, गुड कैनोइस्ट था, एक्सपर्ट फोटोग्राफर था, नेचर उसको बहुत पसंद थे, और साइंटिफिक एग्जीबिशंस में भी वो पार्टिसिपेट करता था. सो येस, रिचर्ड एब्राइट हैड अदर इंटरेस्ट बिसाइड साइंस. ही वाज अ पैशनेट पब्लिक स्पीकर and an important part of debating society and model United Nation Club. He was a good canoeist. He was an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. Clear? For what unusual reason was Boli sent to school? कौन से unusual reason की वजह से बोली को स्कूल में भेजा गया? Boli was sent to school क्योंकि उसके पेरेंट्स ये सोचते थे कि that there is a little chance of getting her married, ठीक है, due to her ugly face and lack of sense. और अगर वो स्कूल चली गई, her father also did so because the village headman recommended him to do so. ठीक है, शादी तो उन्हें लगता था होनी नहीं है तो उसको स्कूल भेज सकते हैं. उस टाइम पे पहले ऐसे ही सोचा जाता था. सो यस, बोली was sent to school because her parents thought that there were little chance of her getting married due to her ugly face and lack of sense. Her father also did so because the village headman recommended him to do so. Clear? Then moving on to the next question. अब आते हैं लॉन्ग आंसर्स में. सबसे पहले लॉन्ग आंसर्स करेंगे फर्स्ट फ्लाइट के. 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन. 6 मार्क का आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया टू आंसर द लेटर. व्हाट डज दिस स्टेटमेंट टेल अस अबाउट द पोस्टमास्टर? वाज दिस आइडिया सक्सेसफुल? हाउ डिड द रिसीवर रिएक्ट? तो सबसे पहले आपने पोस्टमास्टर का इसमें करेक्टर स्केच बताना है, फिर बताना है क्या पोस्टमास्टर का आइडिया सक्सेसफुल हुआ था, और लेंचो का क्या रिएक्शन था टूवर्ड्स दिस, तो ये सब बताना है.
So when the postmaster saw the letter addressed to God, he broke out laughing. But almost immediately he turned serious. He was amazed at the faith of the writer and wished that he too could have the faith of the man who wrote the letter. This shows that he was an appreciative and amiable person. He was kind, therefore, in order not to shake the writer's faith, he decided to answer the letter. He was empathetic also, but when he read the letter, he realized that only goodwill would not do. He would need money too. Still, he did not give up the idea of replying to the letter. He was determined and trustworthy and thus struck on his resolution. He asked for money from his employees and he even himself gave a part of his salary. Several friends of his were obliged to give something for an act of charity. The postmaster was generous too. In the end, he sent 70 pesos to Lencho, but he did not reveal his identity. He did not want to break Lencho's trust, hence signed the letter as God. This shows how selfless he was. Okay, moving on to next question. The poet's view about beauty are not justified. Annie's arguments are correct. Express your view in support of Annie. So जो poem थी, the poet in the poem for Anne Gregory tells Anne that a young man will love her only for her lovely yellow hair and not for anything else. He says that her inner beauty does not matter because a man only look at the outward appearance to fall in love. The speaker even tried to influence Anne by telling her that a text found by an old religious man proves that only God can love a person for who he or she is, while all the other person in the world only look for external appearance. Meanwhile, Anne argues against the speaker's views by saying that her beauty lies in her values and good qualities and not in her yellow hair. She says that she can easily change the color of her hair, but it will be impossible to change who she is as a person or human being. Therefore, what actually matters is the true inner self because superficial beauty is not genuine, as a physical appearance or beauty is neither real nor permanent. Internal beauty is what each one of us should look for in our friends, lovers or anybody else. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में. इसमें भी दो क्वेश्चन है, बट ये जो दोनों क्वेश्चन है ये कौन सी बुक से है? यह है फुटप्रिंट विदाउट फीट से. 6 मार्क के हैं. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन. All right. What kind of a person is Matilda's husband? Support your answer giving an example from text. तो Matilda के husband के characteristics को explain करना है. Matilda's husband is a petty clerk. He works in the office of a board of education. He's a very humble person. He loves and cares for his wife very much. He tries to make his wife always happy despite his poor economic condition. So his behavior shows that he's a caring husband. In the story, when Matilda was vexed not to have a jewel to attend the ball, Mr. Loisel suggested you can wear some natural flowers that look very chic. He is also very economical, but he always faces problem to fulfill his wife's wishes. Moreover, he is a duty-conscious and disciplined man. When they returned home wearily after Matilda's loss of necklace, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. All these shows that he was a responsible and a disciplined husband. Next, Harriet enjoyed the lavish meal during Tricky's stay, but still he felt compelled to inform Mrs. Pumphrey about the recovery of Tricky. Why did he not keep Tricky for a longer time? Did he feel concerned for Mrs. Pumphrey? This is the question from A Triumph of Surgery. करते हैं ये हम. Tricky was a fat dog, pet of Mrs. Pumphrey. He became listless and seemed to have no energy. It fell ill. So, Mrs. Pumphrey called the veterinary surgeon Dr. Harriet for help. Dr. Harriet took Tricky to his surgery. He kept an eye on him for 2 days and gave him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started showing some interest in his surroundings, and on the third day, he began to whimper on the sounds of the dogs. While his stay at the surgery, Mrs. Pumphrey started to bring round fresh eggs to a dozen at a time. She also sent a bottle of wine and a brandy for Tricky's health, but that was consumed by Mr. Harriet and his colleagues.
Hence, Harriet enjoyed the stay of Tricky. He did not want to keep Tricky for a longer time because he felt concerned for Mrs. Pumphrey. He did not want to separate the pet from his owner. He could understand Mrs. Pumphrey's concern for the little dog. So he returned him back. So here यहाँ पे हमारा सैम्पल पेपर 7 कंप्लीट होता है. दैट मीन्स हमने डे 7 का सैम्पल पेपर भी बहुत ही अच्छे से और सक्सेसफुली कर लिया. सो जिसने अभी तक पहले से एग्जाम्पल पेपर नहीं करे उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. एंड येस, आई विल बी कमिंग बैक विद सैम्पल पेपर 8 टुमारो. बट डू नॉट फॉरगेट टू contact us if you need these PDF. Alright, so I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.